सिमेट्री इज नॉट ब्यूटी बट योर स्ट्रेंथ इज। लोगों ने मेरा मजाक इतना बना दिया था कि यार तू कुछ नहीं कर सकती, तू तो ऐसी है, तू नहीं जा सकती है। तो सर्जरी का फैसला कैसे लिया आपने? मेरी आई ऑर्बिट में बोन ग्रो कर रही थी अंदर से, बाहर से नहीं दिखेगी, ओके। अंदर से ही। तो उसका पेन जो प्रेशर डाल रहा था मेरी आई पे, मैं जब भी सीटी स्कैन कराती हूँ वापस ग्रो हो जाती है, चाहे मैं 6 महीने में वापस करवा लूँ। ऐसे एकदम परफेक्ट लड़के कहाँ मिलते हैं? अगर श्रुति बताना चाहे तो कौन से भगवान की पूजा करनी है? हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का वेलकम करती हूं मेरे अपने शो में जिसका नाम है गपशप विद ज्योति में। अब तक जितने भी स्टोरीज आपने देखी है, उम्मीद करती हूँ आप सबसे इंस्पायर हो रहे होंगे और आप एपिसोड को पसंद भी कर रहे होंगे। अगर आप पसंद कर रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए, आज के शो में मेरे साथ कौन गेस्ट होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने देखा होगा कि समाज में वैसे तो लड़की होकर पैदा होना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ उनकी खूबसूरती से नाप दिया जाता है। तुम लंबी हो, तुम पतली हो या तुम मोटी हो, तुम गोरी हो या सांवली हो, मुझे लगता है हमारा पैरामीटर सिर्फ समाज ने यही बना रखा है, जबकि उससे भी बढ़कर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, आज एक ऐसी ही स्टोरी, एक ऐसी इंस्पिरेशन से मैं आपको मिलवाती हूँ जिनका नाम है डॉक्टर श्रुति। एक ऐसी लड़की जिसने ये साबित कर दिया कि अगर लड़कियां चाहें तो कुछ भी कर सकती है। मिसेस राजस्थान का, मैं कहूंगी, इंटरनल ब्यूटी का क्राउन उन्होंने जीता है, डॉक्टर बनी है, अपनी जिंदगी में, अपने करियर में एक मुकाम हासिल किया है और समाज में और सोसाइटी में ये साबित कर दिया है कि लड़कियां चाहे तो वाकई कुछ भी कर सकती है। बिना देर के मैं वेलकम करती हूँ श्रुति का। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। श्रुति, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारे शो पे आने के लिए। अच्छा, कैसा लग रहा है फिलहाल? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। अच्छा श्रुति, ये क्राउन का आइडिया कैसा आया? मिसेस राजस्थान पेजेंट में जाने का आइडिया कैसा आया? मतलब मेरा था, शुरू से मन था मेरा कि मैं जाऊं और लोगों को इंस्पायर करूं, क्योंकि लोगों ने मेरा मजाक इतना बना दिया था कि यार तू कुछ नहीं कर सकती, तू तो ऐसी है, तू नहीं जा सकती है। मैंने कहा ठीक है यार, क्यों नहीं जा सकती है, ट्राई तो मैं कर ही सकती हूँ। तो फिर मैंने कोशिश किया, मैंने कहा अगर उनको नहीं लेना होगा तो मना कर देंगे, पर मैं अपनी तरफ से तो कर ही सकती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत था कि मतलब मैं ऐसा कुछ करूं ताकि लोग इंस्पायर हों उस चीज से, यार कोई कुछ भी कर सकता है। मतलब जिस चीज में आपको खुशी होती है आप उसको बेशक करो। अच्छा श्रुति, अगर आपके बचपन से मैं जानना चाहूँ, जैसे मैंने कहा कि भले ही हम कितना भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है ना, उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो सोसाइटी में आपको जज करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। हाँ। और स्पेशली शायद इसमें सबसे पहले हमारे अपने रिश्तेदार आ जाते हैं। अगर मैं मतलब बहुत ऑनेस्टी के साथ अगर बताऊं, मे बी आपने भी ये चीजें फेस करी होंगी। अगर आपके बचपन से शुरू करूं, एक ऐसी बच्ची जिसको एग्जैक्टली सुंदर होना क्या होता है, अच्छा बुरा क्या होता है, उसे नहीं पता है, लेकिन क्या उसे समाज के तानों ने बताया कि तुम में कुछ तो कमी है या तुम क्या हो, तुम में ये नहीं है, ये फील कराया आपको? बहुत ज्यादा। अब मैं उस चीज से इतना उठ चुकी हूँ कि हाँ यार, तुम्हें कह लो जो कहना है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी सुंदर हूँ। मेरे बचपन में आई एम अ 7th मंथ बॉर्न चाइल्ड। ओके। तो जब लोगों के सामने जाती थी तो लोग बोलते थे, अरे तूने क्या मुंह में पान खा रखा है, एक गाल तेरा फूला हुआ है, ये कैसे है वैसे है, मुंह खोल के दिखा, तूने कुछ खा तो नहीं रखा, कुछ छुपा तो नहीं रखा। तो उनको मतलब मेरी जिंदगी उनको शो करने में ही निकल गई कि हाँ यार ये मेरी प्रॉब्लम है, आप इसका मजाक नहीं बनाओ। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग मजाक बनाते हैं उनको भूल जाओ, पर मेरे मेरे साथ तो 100 में से 100 ही मजाक बनाते हैं। मैं निकल जाऊं, मैंने किसी से आई कांटेक्ट कर लिया तो बस वो मेरे को बोलते हुए ही आएंगे कि हाँ ऐसा है। मतलब डीमोरलाइज तो इतना किया है। क्या स्कूल में बहुत बुली किया है? बहुत बुरी किया है, मतलब बहुत ज्यादा कि यार ये कैसे, कोई बात करना मतलब पसंद नहीं करता था, फ्रेंड्स बनाना, अगर किसी को कुछ काम हो। मैं मतलब थोड़ी इंटेलिजेंट थी स्कूल में, तो जैसे किसी को मतलब होता था कि यार इसका काम अच्छा है तो सिर्फ काम तक ही मुझे पूछते थे, काम हो गया उसके बाद अगर मतलब ऑनेस्ट फ्रेंड नहीं बन रहे हो? नहीं। ओके। अच्छा, ये कोई रेयर डिजीज है श्रुति? हाँ, और ये कब आइडेंटिफाई हुई, आपको कब पता चला? लाइक बचपन ये से है? जेनेटिक डिजीज है। ओके। तो मुझे जब मैं 5th 6th में थी, मतलब 5th 6th ईयर ओल्ड थी, तो पापा ने दिखाया किसी डॉक्टर को। तो उन्होंने कहा कि ये रेयर बोर्न डिजीज है, इसमें इसकी ग्रोथ होती जाएगी और एक एज आएगी तब इसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी बढ़ना।
बोन की। ओके। तो उसके बाद आप इसको दिखाना, मतलब 18-19 ईयर्स ओल्ड हो जाएगी उसके बाद दिखाना डॉक्टर तो को। तब तक आप यही सोच के मतलब मैं कहूंगी बैठे थे कि अगर एक सर्टेन एज के बाद शायद मैं डॉक्टर से मिलके इसका शायद परमानेंट इलाज हो सकता है। हाँ, ओके। तो फिर लेकिन वो 18 ईयर तक की एज तक आई थिंक जो सबसे बड़ा एक टैबू है, मुझे लगता है लड़कियों की लाइफ में शादी के अलावा कुछ रखा ही नहीं है जो सोसाइटी को लगता है, वो आपने कैसे फेस किया? जैसे मैंने भी सुना है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि 12th आ गई है, हर किसी को लगता है अरे बड़ी हो गई अब शादी कर दो, है ना? कभी गलती से गिर जाओ तो बोलेंगे अरे गिर गई, लग गई, अरे इसका कोई चोट का निशान नहीं रह जाए, शादी कैसे करोगे? ऐसे जहां हम लोगों के बीच रहते हैं, वहां क्या श्रुति को और उसके पेरेंट्स को क्या बोला गया होगा? लाइक एग्जैक्टली लोग कैसे परेशान किया होगा कि हर चीज में क्या शादी के लिए टोका जाता था? हाँ, मुझे ही नहीं, मेरे मम्मी पापा को भी बोला जाता था इसकी शादी कैसे होएगी, जब कोई लड़का देखने आएगा तो पहले एक साइड से दिखा देना, फिर दूसरी साइड से दिखा देना। यार ये कैसी बातें हैं अगर देखा हाँ, जाए तो। मतलब ऐसे दुपट्टे से ऐसे ओढ़ के पहले एक साइड दिखा देना। मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? मतलब हाँ, मुझे मतलब कहना हाँ, क्या चाह रहे हो, उनको भी लगता था। फिर मैं उनको बोलती थी आप लोग इनको कुछ बोलते क्यों नहीं हो, कि सब एक समय आता है जो सबको जवाब देता है। ये आपके पापा बोलते थे? हाँ, आपकी मम्मा का कैसा सपोर्ट रहा है? लाइक कैसा बहुत बॉन्ड शेयर ज्यादा, करते हो? मतलब वो तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, पर उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं बोला कि किसी को आपको जवाब देना है पलट के, कि वो लोग गलत है तुम लोग जवाब मत दो, एक टाइम आएगा जब उनको सब पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने कभी किसी को जवाब दिया ही नहीं। बुरा बहुत लगता था, रोती भी बहुत थी। एक टाइम तो ऐसा आ गया था तो मैं सोचती थी यार मैं क्यों जी रही हूँ, मैं कुछ कर भी सकती हूँ कि नहीं। स्कूल में भी अच्छी हूँ, पढ़ भी पढ़ाई में बहुत रही हूँ। अच्छे थे आप? हाँ, और फिर 12th, जब मैं 12th कर रही थी तो मेरा एयर होस्टेस में हुआ था, ओके, फर्स्ट नाइस। रैंक आई थी। वाओ। तो मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा तुम ज्वाइन कर लो, एयर इंडिया का था। हम्म। तो मैंने कहा अभी तो मुझे और चांसेस लेने हैं, ये तो चलो हो गया मेरा, ऐसे मुझे तो डॉक्टर लेकिन बनना क्या है। कि इस चीज से क्या मतलब फैमिली में एक हुआ होगा ना कि क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन एयर होस्टेस में बता रही हूँ हर दूसरी लड़की का ड्रीम होता है। हाँ, मम्मी पापा खुश हुए, मेरा ब्रदर सिस्टर ये कितने लोग भाई ही बहन है मेरे आप? सपोर्टर है। एक भाई एक बहन है मेरी। ओके, कैसा बॉन्ड शेयर करते हो भाई बहनों के बहुत साथ? ज्यादा अच्छा, ओके। बहुत ही आप ज्यादा। बीच में हैं, लाइक सबसे बड़े हो मैं घर में? सबसे बड़ी हूँ, फिर ओके। भाई है और फिर सबसे छोटी सिस्टर है। ओके। तो उस एयर होस्टेस वाले के बाद आपने, क्योंकि जैसे देखो अगर मैं इन जनरल बताऊं, अगर कोई एक चीज हमें मिल जाती, कोई एक बड़ा अचीवमेंट मिल जाता तो हमें लगता है इसे ग्रैब कर लेना चाहिए, लेकिन आपका उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस था कि मुझे डॉक्टर बनना था, ओके। मेरा था मन कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। फिर मैंने सोचा ठीक है, ये 12th के साथ वो होता ना कि सबने एक साथ दिया तो एग्जाम में हो गया, था भी सही पहले, पर वही एक क्राइटेरिया था पहले भी, क्योंकि वहां भी मुझे ऐसे ही जज किया था कि यार तुम्हारी हाइट तो अच्छी है, तुम टॉप भी कर रही हो, तो हम किसी और को भी नहीं ले सकते हैं। ओके। तो पर तुम इसके लिए सर्जरी करवा सकती हो। ये उन्होंने बोला? हाँ, मैंने कहा मैम सर्जरी का तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, अगर मैं ऐसे ही रहूं तो आपको कोई दिक्कत है? तो उन्होंने थोड़ा रुक के जवाब दिया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अपना दूसरा चांस भी लेती हूँ। तो फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट की प्री मेडिकल के लिए। फिर एक साल में मेरा हुआ नहीं, सेकेंड ईयर में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तब मुझे प्राइवेट कॉलेजेस मिलने लगे। ओके। उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कहा नहीं, फिर साथ में आयुर्वेदा मैंने एग्जाम दिया, यूनिवर्सिटी करवाती है जोधपुर से। तो जब मैं काउंसलिंग में गई, मेरा मन नहीं था, पापा ने ज़बरदस्ती मेरा फॉर्म भरवाया। फिर लास्ट पे मैं सोचती हूँ यार पापा ने कितनी अच्छी चीज़ की है, मैं जिसके लिए मना कर रही थी। फिर जब मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मिला काउंसलिंग में, सेकेंड लास्ट सीट मैंने ग्रैब की थी, तो पापा ने कहा था कि अगर कोई दूसरा मिल रहा हो तो नहीं लेना है, क्योंकि इसमें भी प्राइवेट कॉलेजेस थे, अगर नेशनल मिल रहा है तो तू ले लेना। तो मैंने वो लिया। उसके बाद मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे पापा जो खुश हुए ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी उस मतलब टाइम आपके पे। पेरेंट्स हमेशा आपके हमेशा, सपोर्टिव रहे? अभी भी इतना ओके। सपोर्ट करते हैं। ओके। और मेरा ब्रदर और मेरी सिस्टर तो मतलब मैं क्या बोलूं, हेड्स ऑफ है उनके लिए। वाकई मुझे लगता है फैमिली अगर आपके साथ हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि बाकी दुनिया क्या बोल रही है, या चाचा जी मामा जी पड़ोस में कोई क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली उससे सच में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लोग इन जनरल ऐसा करते हैं
अच्छा, एक चीज और, जैसे क्या आप कभी फैमिली फंक्शंस में जाना अवॉइड करते हो जस्ट बिकॉज कि कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है? लाइक अगर मैं टीनेज में भी पूछूं, क्योंकि उस समय बहुत सारे थॉट्स हमें आते हैं जब लोग इस तरह से बुली करते हैं या फिर इस तरह से बातें करते हैं, डिमोटिवेशन तो हो ही जाता है। तो हम्म। क्या आपने कभी ऐसा किया है और फिर क्या पेरेंट्स ने समझाया है कि क्यों नहीं जाना है? हाँ, बहुत बार हुआ ये। और जब मेरी सर्जरीज हो गई थी अभी, तो बहुत कंडीशन मेरी खराब हो चुकी थी। वो मैं खुद को मिरर में देखना नहीं पसंद कर रही थी कि यार ये तो क्या सर्जरी हो का गया। फैसला कैसे लिया आपने? मेरी आई ऑर्बिट में बोन ग्रो कर रही थी अंदर से, बाहर से नहीं दिखेगी, ओके। अंदर से ही। तो उसका पेन जो प्रेशर डाल रहा था मेरी आई पे, तो मतलब पेन 24 आवर्स रहता था। अब मैं कितनी मतलब पेन किलर्स लूं, वो भी मेरी किडनी को अफेक्ट करेंगी। तो डॉक्टर ने कहा पेन किलर तो नहीं लेना, या तो तू एक बार सीटी स्कैन करवाया, तो उन्होंने कहा यार कंडीशन तो है थोड़ी टिपिकल ही है, तो एक बार सर्जरी इसकी पॉसिबल है। तो मुझे थोड़ा होप मिला। तो मैंने कुछ टाइम लिया हमने सोचने का। तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है एक बार देख लेते हैं। तो फिर और ये आप कहाँ से करवा रहे थे सर्जरी? ये मैंने फर्स्ट सर्जरी मेरी एसएमएस में हुई है। जयपुर से। ओके। और ये सब खुद आपने किया, लाइक ये आप ही का था कि मुझे जाना चाहिए, मुझे सर्जरी की तरफ भी जाना चाहिए? नहीं, मैंने सभी का डिसीजन लिया, मम्मी अच्छा, पापा फैमिली में सबसे पूछा पूरा ऑफ कोर्स। फैमिली का डिसीजन था। तो वो सर्जरी मेरी ठीक हुई थी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि फर्स्ट जो हाँ सर्जरी थी। 2011 में हुई थी मेरी। ओके। मेरी फ्रंटल बोन स्क्रैपिंग वगैरह सब हुई थी, तब मुझे कोई नर्व पैरालिसिस वगैरह नहीं होता। फिर मेरी सर्जरी हुई 2021 में, फरवरी में। वो भी मैंने जयपुर से कराई, लेकिन वो किसी प्राइवेट से करवाई, क्योंकि उस टाइम कोरोना था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे, तो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। पर एसएमएस में। सेम ही डॉक्टर ने किया था मेरा वो ओके। वहाँ पे भी। ड्यूरिंग दैट सर्जरी मेरी फेशियल नर्व डैमेज हो गई। ओके। तो इतनी कंडीशन खराब थी, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई हूँ। और वो क्या सिचुएशंस थी, मतलब एग्जैक्टली अगर क्या, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर्स अपनी तरफ से चीजें बता देते हैं कि इतने परसेंटेज चांस है ये ठीक हो जाएगा या ये भी कंडीशन हो सकती है एक, क्या ऐसा कुछ हुआ था डिस्कशन? हाँ, हुआ था कि हाँ एक ही सर्जरी में सब कुछ हो जाएगा, ठीक हम हो जाएगा, तो सभी ऑफ कर कोर्स आपको एक देंगे। बहुत बड़ी होप लगी होगी। हाँ, क्योंकि फेशियल फैट भी था मेरे एक साइड पे। तो उन्होंने सब कुछ डिबल्किंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो इतनी बड़ी होप मुझे मिल रही थी कि लोगों का हाँ, मजाक डेफिनेटली लगा होगा ना कि एक बार में सब सॉल्व हो एक बार में जाएगा। हो जाएगा। तो पूरी नर्व ही डैमेज, आए बिल्कुल पैरालाइज, ना बंद हो रही है, ना मैं बोल पा रही हूँ, ना खा रही, जो खा रही हूँ मुंह से मतलब बाहर ये निकल पहले रहा से है। भी मुझे लगता है ज्यादा कंडीशन बहुत खराब ज्यादा। हो गई। हाँ, पहले तो कुछ भी हाँ, नहीं था पहले मैम, एटलीस्ट पहले ये था कि फेशियल फैट है एक साइड सिर्फ में। फेशियल फैट ही था। तो आपको वो फैसला रिग्रेट नहीं किया? क्या आपने डॉक्टर से नहीं पूछा कि ऐसा कैसे हुआ? उनको भी बुरा लगा था जिनसे मैंने करवाया था, पर बुरा ही लग सकता है। फिर मैंने सोचा यार हो सकता है इनसे खुद से भी गलती हो गई हो, ऑफ कोर्स, और वो जरूरी अपनी नहीं है। गलती क्यों बताएंगे? हो हाँ, सकता है। मैंने कहा ठीक है, अब जो हो गया जो हो ही गया, अब ना तो ये मेरी फेशियल नर्व दोबारा डाल सकते हैं। तो मैंने उनसे, उन्होंने मुझे इतना होप दिया वापस से कि मैं इसको रिकंस्ट्रक्टिव करता हूँ, ताकि तू दुनिया के सामने तो फेस कर सके। उन्होंने मेरा जो कंडीशन थी उसको सही करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, इसलिए लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं है उनके लेकिन ऊपर। इतनी सारी सर्जरी से गो थ्रू होना, मतलब एग्जैक्टली कैसे वो सर्जरीज होती थी? लाइक अगर मैं पूछूं कि 5 to 6 आवर्स मतलब बहुत। जनरल एनेस्थीसिया में ओके। रहती थी। हाँ, एक सर्जरी तो मैंने ऐसी करवाई है कि सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया देके मैं सब कुछ देख रही हूँ, लाइक आपको एग्जैक्टली सब फील कुछ हो रहा है कि फील हो क्या रहा हो है। रहा है। हाँ, एक सर्जरी मैंने वैसे भी करवाई है, वो माइनर सर्जरी थी, आई की थी। फिर अभी 2023 में एक मुझे डॉक्टर मिली, उन्होंने कहा दिल्ली में रिनॉन बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है, तो कि हाँ ये तो और सही हो जाएगा। उन्होंने सही हो जाएगा। और सही हो जाएगा, जो है उससे भी सही हो जाएगा। उन्होंने इतना बोल के मैंने कहा ठीक है यार, अभी पहले से भी ज़्यादा इन्होंने कंडीशन खराब कर रखी है और आप बोल रहे हैं कि और ज़्यादा सही हो जाएगा। तो मैंने फिर से विश्वास कर लिया। अब उन्होंने जो सर्जरी की उसमें उनकी हॉस्पिटल की, मतलब टॉप लेवल का हॉस्पिटल है, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन नहीं की।
तो मेरे पूरे फेस पे पस हो गया। माय गॉड। उन्होंने पस ड्रेन किया पूरा, बिना एनेस्थीसिया दिए, दबा दबा के। फिर मेरी बोन्स में इंजेक्शंस लगाए बिना एनेस्थीसिया दिए। कितना 5 to पेनफुल 6। प्रोसेस रहा होगा। एक तो मेंटली इंसान इतना डिस्टर्ब्ड है, आप अपनी ये चीज से निकलने की कोशिश कर रहे हो कि मे बी इस सर्जरी के बाद कुछ अच्छा हो जाए, मे बी होप इस मिलती रही। होप मिलती रही। और मुझे लगता है होप ही थी जो हर नया डॉक्टर या नया हॉस्पिटल दे रहा था। और अगेन जब आप कुछ करवा रहे हो तो कोई नई प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ज्यादा। फिर मुझे ना अपना फेस मास्क लगा के रखना पड़ा। फिर मुझे लगा यार कोरोना सही आया था, कम से कम मुझे मास्क तो मिल रहा है, इसके चक्कर में कोई कुछ बोलता नहीं है। स्टिल अभी भी ऐसी ऐसी जगह है जहां मुझे मास्क लगाना ही पड़ता है। अब बिना मास्क के जाना नहीं प्रेफर करते हो जस्ट बिकॉज कि लोग देखेंगे। और क्या और मतलब वो देख, क्योंकि आपने देखा है कई बार हम जब पब्लिक प्लेस में जाते हैं और कुछ लोग थोड़ा भी कोई डिफरेंट होता है नॉर्मल से, उसको देखते ही रहते हैं, कंटिन्यू देखेंगे। और फिर ऐसा भी नहीं कि चलो देख लिया है, नहीं, पड़ोस वाले को भी बताएंगे, खुद भी देख रहे हैं, फिर उसी की बात कर रहे हैं, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। मतलब, और ये कितना अजीब है। तुम क्या मैं हर किसी को तो अपनी स्टोरी नहीं बता सकती ना कि यार एग्जैक्टली हर ऐसे किसी को हुआ नहीं था। बता सकते हो। हाँ, तो ये तो बहुत ज्यादा अभी भी फेस कर ही रही हूँ। फिर मैंने सोचा यार कई जो बार है गुस्सा जो है है। ऐसा कभी कहीं हुआ हो? गुस्सा भी फिर घर आके ही थोड़ा ऐसे रोती थी बस। मैं गुस्सा भी कभी ऐसे किया नहीं किसी के ऊपर, क्योंकि मोस्टली रिलेटिव्स ही थे वो कहने वाले, उनके ऊपर गुस्सा भी क्या करो। ठीक है, फिर मैं सोचती थी, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ इस चीज में। मैं भगवान को कहती थी, मैंने कहा भगवान मैं किसी को जवाब नहीं दे रही हूँ, आप ऐसा कुछ करना कि लोगों को अपने आप जवाब मिल जाए। हमेशा अपने करीबी लोग ही होते हैं ज्यादा, है ना? हाँ। वो जो हॉस्पिटल था वो कौन से शहर में था, और उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ, फिर वो चीज कैसे रिजॉल्व हुई? वो दिल्ली में था जो लास्ट सर्जरी हुई मेरी। ओके। उसके बाद फिर मैंने सोचा मुझे कुछ भी नहीं कराना, मेरे लिए यही सुंदर है। आंख मेरी पैरालाइज है, ठीक है, मेरे लिए यही अब हमेशा के लिए यही रहेगी। मैं कितनी सर्जरीज कर, और मुझे कितनी किसको सर्जरीज दिखाना कराई है। थी आपने टोटल, लगता है? 5 to 6। सर्जरी अब तक करवा चुके हो? हाँ। ओके। और अभी भी मेरी बोन ग्रो कर ही रही है। मतलब उसका कोई परमानेंट कोई नहीं, इलाज इसके नहीं लिए है? एक कीमोथेरेपी होती है, उसमें इंजेक्शंस लगते हैं। हम्म, हर 6 महीने में एक इंजेक्शन लगेगा। वो 5 to 6 आवरली चलता है, आपको स्लो चलाना पड़ता है वो। हम्म, उससे क्या होता है कि आपकी जो बोन ग्रो कर रही है, डिजीज में क्या होता है कि आपकी बोन ग्रो कर रही है, वो फाइब्रस ग्रो कर रही है, लेकिन जो इंजेक्शंस लगेंगे ना वो उसको बिल्कुल हार्ड कर देंगे, तो बढ़ना बंद हो जाएगी। ओके। तो मैंने 2 वो भी करवाए, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स कहते हैं यार तेरी तो बंद ही नहीं हो रही है बढ़ना। मैं जब भी सीटी स्कैन कराती हूँ वापस ग्रो हो जाती है, चाहे मैं 6 महीने में वापस करवा लूँ। ओके। तो ग्रो कर ही रही हैं। अब मुझे आई पैरालाइज में भी ऐसा, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आंख में से आंसू रुकते नहीं है, मतलब कंटिन्यू पानी बहता है कंटिन्यू रहता है। क्योंकि तो अगर किसी को पता भी ना चले ना किसकी आंख में दिक्कत है, तो वो मेरे आंसू पहुंचते हुए देखने के बाद पूछ लेते हैं हाँ, क्या। क्या अब मुझे कैसे चढ़ाते हैं यार तेरी देखो इसकी आंख कैसी, एक आंख बड़ी एक आंख छोटी। फिर मैं क्या करूँ इस चीज का, इसमें हो मेरी गई जो मेरी क्या हो गई, गलती है? तुम सही करवा दो, हम्म। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ कहीं भी जहाँ भी और सही हो रही ऐसा भी है। नहीं है कि आपने ट्राई नहीं किया है, मैंने बहुत बार ट्राई आपने किया। बहुत बार ट्राई किया है। अब मैं कुछ भी नहीं करवाना चाहती, अब मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मतलब हो चुकी हूँ मैं स्ट्रांग। अब इससे ज्यादा मुझे किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये सर्जरीज का प्रोसेस कैसा होता था, लाइक एग्जैक्टली कहाँ से क्या, अगर मैं पूछना चाहूँ? क्योंकि अगर हम आज एक फ्रैक्चर भी हो जाता है तो हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरी लाइफ की, हमें अच्छा ठीक है 15 दिन मेरा प्लास्टर लग गया है, उसी में मेरा कैसे ध्यान रखूंगा, क्या करूंगा। मतलब लाइफ ऑफकोर्स जो रूटीन चल रहा है उससे आप एकदम हट गए हो, आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, लाइफ में इतना कुछ कर रहे हो, और बीच में आपने सर्जरीज करने का भी फैसला लिया। उन सबको कैसे बैलेंस किया, और किसने आपका ध्यान रखा, और कहाँ से एग्जैक्टली डॉक्टर करते हैं? जैसे अभी मेरी आई में प्रॉब्लम है, तो साइड से जैसे आई ऑर्बिट के साइड से सूचर वो इंसिजन लगाते हैं। फिर जब मेरी मसल ही पैरालाइज हो गई थी आई की, तो उन्होंने मेरे टेम्पोरल बोन से, उसके ऊपर जो मसल होती है उसको निकाला। मतलब यहाँ से मसल निकाली हुई है मेरी, और उसको तो मेरी आईलिड्स में लगाया, और जो मेरा एंगल बिल्कुल ड्रूप हो गया था, बिल्कुल पहले। हाँ, अभी तो बहुत बेटर है, थे बहुत ज्यादा बेटर है। मेरे पैर से उन्होंने मसल निकाली हुई है। ओके, जहाँ एक्स्ट्रा फैट है
या सॉरी मसल? नहीं, मसल ही निकाली है। वो Okay. काम की है लेकिन निकाल ली है। फिर भी निकाली है? हाँ, वो मेरे यहाँ उन्होंने अटैच की हुई है ताकि Okay. मेरा एंगल बना रहे। और ये उस डॉक्टर ने किया था, जयपुर वाले ने या दिल्ली वाले ने? जयपुर वाले ने। जयपुर वाले ने। ओके। फिलहाल हाल लाइफ में क्या चल रहा है? बिकॉज मिसेस राजस्थान का एक अच्छा क्राउन आपने जीता है, इंटरनल ब्यूटी का, जॉब कर रहे हो लाइफ में, फैमिली के बारे में आपने बता दिया, लेकिन लव लाइफ में क्या चल रहा है? शादी हो गई? हाँ जी, मेरी फरवरी 24 में ही हुई है। ओके। और मेरे हस्बैंड एनेस्थीसिया में पीजी कर रहे हैं बूंदी से। ओके। और जो इतने सारे लोग बोलते थे उनके मुंह बंद हो गए? बहुत ज़्यादा उन्होंने मुंह बंद करवा दी सबके। और मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, इतने Okay. सपोर्टिव हैं, ओके। वो किसी को मेरे लिए कुछ बोलने नहीं देते ग्रेट। क्योंकि उनको पता है कि मेरी कंडीशन क्या है। उन्होंने मुझे शक्ल सूरत देख के मुझे नहीं पसंद किया, उनको जो क्वालिटीज चाहिए थी वो मुझ में है, वही पसंद किया उन्होंने। वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि तेरे को मेरे से फर्क पड़ना चाहिए, दुनिया तो कुछ भी कहेगी, उनके ऊपर ध्यान मत दे, अगर देगी तो फिर तू परेशान होती ही रहेगी, मैं तुझे कितनी भी बार समझाऊं तो फिर मेरे लिए कम ही रहेगा। मुझे लगता है वो ग्रीन फ्लैग नहीं है, ग्रीन पूरा फॉरेस्ट है। हाँ। वाकई जैसे आप बता रहे हो। कैसे मिले थे सर आपको? अ, कब एग्जैक्टली किसने किसको प्रपोज किया? 2016 में मैं एनआरएचएम में थी। तो मैं आयुर्वेदा फील्ड से हूँ, वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। ओके। तो मेरी पोस्टिंग कोटा से 25 किलोमीटर्स दिगोद में थी और उनकी थी जो मेरे पापा का गांव है, ओके। उनमें उसमें उनकी पोस्टिंग थी। तो ड्यूरिंग ब्लॉक मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हम लोग मिलते थे क्योंकि हमारी ड्यूटीज एक साथ ही लग जाती थी। तो ज़्यादा इंटरेक्शन तो कभी हुआ नहीं क्योंकि मेरे अंदर तो वही था ना कि यार वो कितना हैंडसम है और मेरे में तो लोग कमियां बताते हैं। ओके। तो मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कभी कि कोई मुझे, मैं किसी से जाके बोलूं कि आप मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे एक बार इतना बुरा वो मिला था ना कि रिजेक्शन? हाँ, मतलब मैंने किसी को कोई प्रपोज नहीं किया था लेकिन किसी को पता था कि यार ये लड़का अच्छा है। तो उसने कहा कि मतलब क्रश सॉर्ट ऑफ की स्कूल टाइम पे होता है स्कूल ना, टाइम पे, हाँ, of फ्रेंड्स course, होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर हम लोग मिले, फिर उन्होंने मुझे प्रपोज किया। फैमिलीज तो में आप उस थोड़ा रिजेक्शन की वजह से डरे हुए थे, आप कॉन्फिडेंस जुटा ही नहीं पा रहे थे। सर आपको स्टिल पसंद थे बट क्योंकि आपको लग रहा था कि मे बी हाँ, मतलब इनिशिएट करने का तो मैंने कभी आपने सोचा हिम्मत नहीं जुटाई। नहीं। तो मैंने कहा ठीक है जो भी है, पर मुझे बड़े पसंद थे वो मिलते भी थे। Okay. और उसके बाद उन्होंने प्रपोज किया। फिर मेरी फैमिली को तो, मतलब मेरी फैमिली को तो पता था। आप अपनी फैमिली से सब डिस्कस करते थे ऐसा? हाँ, और उनकी फैमिली को नहीं पता था। फिर फिर जब वो कैसे पता लगा तो मैनेज किया? वो उन्होंने सबको समझाया। ये बहुत बड़ा टास्क होता है, पता है, एक लड़के की फैमिली को बहुत सारी अलग लेवल की एक्सपेक्टेशंस होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपनी बहू से। जैसे हम लोग बोलते भी हैं कि मतलब उन लोगों को, मुझे नहीं पता वो रियल लाइफ में कितना इतनी एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए, लेकिन होता है। मतलब बहू मतलब उनको कोई बहुत ही वैसे एकदम सर्टन रूल्स में सुंदर होनी चाहिए, घर का काम करनी चाहिए, हमारी बातें माननी चाहिए, और सुंदरता का पैरामीटर सबसे ऊपर होता है। तो सर ने कैसे बैलेंस किया होगा, कैसे समझाया होगा, या कुछ चीजें तो हुई होंगी? हाँ, काफी मना भी किया था, पर उन्होंने कहा देखो जो मुझे पसंद है मैं उसी से शादी करूंगा, आपको शादी में आना है तो ठीक, नहीं आना है तो ठीक। सर का लेकिन क्या नाम है? डॉक्टर मनीष पीपलिया। तो मेरी तरफ से सर वाकई हैट्स ऑफ, आपको मानना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने मनाया सबको। मैंने उनसे कह दिया था, मैंने कहा अगर फैमिली को मैं पसंद नहीं हूँ तो कोई नहीं, आप दूसरी, मतलब आपने अपनी तरफ से ये भी बोल दिया था? हाँ, क्योंकि मैं जहाँ मुझे पसंद ही नहीं करेंगे वहां मैं जाऊंगी, तब फिर भी वो नाराज रहेंगे, मैं उनको कैसे खुश रख सकती हूँ जो मुझसे पहले से ही अब पता है सोच ये के बैठे हैं। हम लड़कियों का ना यही होता है, सोचो हम कितने उसमें हैं कि हमें ये लगता है कि नहीं, भले ही वो जो हमारे साथ है, हमारा पार्टनर जो है, वो भले हमें ले जाने के लिए तैयार है कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं लेके जाऊंगा, बट हमें लग रहा है नहीं, अगर फैमिली खुश नहीं है तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग करो। हाँ, आपने ये भी बोल दिया मैंने था? ये भी बोल दिया था, क्योंकि वो अगर खुश ही नहीं है तो फिर वो मुझे खुश भी नहीं रख सकते, और मैं रखूंगी तो वो होंगी नहीं खुश। मैंने इतना भी बोल दिया था, पर उन्होंने कहा नहीं, शादी करनी है तो तुझसे ही करनी है। फिर सबको मना लिया उन्होंने लास्ट में। ओके। कि आप उसकी शक्ल सूरत नहीं देखो, उसका बिहेवियर, उसका नेचर तो देखो एक बार।
तब थोड़ा था कि हाँ, पर मान गए सब। फिर मेरी Finally. डेस्टिनेशन वेडिंग थी ऋषिकेश में, ओ, बहुत अच्छे से, मतलब ड्रीम कम ट्रू। हाँ, वाकई एक लड़की के लिए बहुत बड़ा दिन होता है मतलब इसकी मैंने शादी। सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा भी होगा। वो सब कुछ हुआ क्योंकि और मैंने वो उम्मीद नहीं लगी रिलेटिव्स थी। फाइनली उनका मुंह बंद हो गया हुआ, एक अच्छी जॉब, एक कॉन्फिडेंट लड़की, और मैं कहूंगी एक जो हर कोई अपनी बेटी के लिए ढूंढता है, एक बहुत अच्छा हाँ, जमाई, वो हाँ, उन्हें मिला। सब खुश हैं अभी। ओके, तो उस समय क्या कुछ कहा होगा श्रुति बहुत लकी है, बहुत अच्छा लड़का मिला है, फैमिली वालों ने कहा होगा, हाँ, है ना? क्योंकि लड़का तो हैंडसम है ही। मेरे अंदर ही दिखती थी कमियां तो। नहीं, ऐसा नहीं है, पता है श्रुति, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, और ये भगवान ने नहीं बना के भेजा है, ये ऑफ कोर्स इंसानों ने ही बना रखा है कि ये सुंदर है या ये सुंदर नहीं है। इवन अगर हम इन जनरल भी बात करें श्रुति, लोगों ने तो गोरे काले में ये ज्यादा गोरी है, ये थोड़ी डस्की है, मतलब बहुत चीजें ऐसी, और इवन ये सबने कहीं ना कहीं फेस किया होता है, भले वो स्कूल में या फंक्शंस में अपने ही रिश्तेदारों से बुली होना, ये है। और आई डोंट नो क्यों ये लड़कियों के साथ ज्यादा है, अगर आप भी देखें ये लड़कियों के साथ ही ज्यादा है, कि बाकी हमारी क्वालिटीज जो हैं उसको लोग साइड कर देते साइड हैं कर देते हैं और सुंदरता सबसे पहले आ जाती है। क्योंकि उनको शोकेस करना रहता है ना, हमारी बहू इतनी सुंदर है। Yes. चाहे उनको काम आता हो नहीं आता हो, वो आपको खुश रख रही है, वो मैटर नहीं करता है। हम्म, आपको एक सोसाइटी में दिखाना होता है कि अगर हमारा बेटा हैंडसम है तो हमारी बहू भी सुंदर होगी। ये तो सेट है, ये तो अभी भी सेट है। अच्छा, शादी का एक्सपीरियंस कैसा था श्रुति? शादी का हर एक रस्म आपने अपनी पसंद से करी होगी, ड्रेसेस वगैरह, वो सब टाइम पीरियड कैसा था? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब एक फेरी टेल होती है ना, मतलब एक सेलिब्रिटी वेडिंग जो होती है, जैसा ड्रेसअप और जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह, लहंगा, सर ने सारे ड्रीम पूरे किए, फैमिली ने सारे ड्रीम पूरे किए। मेरी सिस्टर का मतलब चॉइस इतनी अच्छी है ना, उसने मुझे इतनी अच्छी मतलब कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी, और जैसे मेरी भाभी भी है अंकिता, बहुत ज्यादा हेल्प की इन लोगों ने मेरी, मेरा मतलब मोटिवेशन, ये लोग बने हैं, इतना मोटिवेट किया कि जो मेरे साथ हो रखा है ना, वो मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ अगर ये लोग मेरे साथ होते हैं। ओके। और मेरा ब्रदर, उसको तो मैं क्या बोलूँ। हाँ, मेरी भी सर से बात हुई है, तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, वाकई आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार बहुत करती है। ज्यादा। ओके, अच्छा, मिसेस राजस्थान का क्राउन जीता, इंटरनल ब्यूटी का क्राउन जीता, जो अपने आप में एक बताता है कि इंसान का अंदर से खूबसूरत होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फैमिली का क्या रिएक्शन था, आपके इन लॉज का, इधर वाली फैमिलीज का? बिकॉज मीडिया में भी न्यूज़ आई, आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखी हमें, इवन एक दो इवेंट्स में भी आप गए, कोटा में भी, वो सब कैसा था? बहुत ज्यादा मेरे पापा मम्मी मेरे साथ ही थे, वो 7 days जो पेजेंट था, ओके। मेरे साथ ही रहे थे वो। इतनी मेहनत की उन्होंने साथ में, पूरा छोटी छोटी चीज़ों में मेरी हेल्प की। और यहाँ से मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, पूरा वहाँ पे सारा मतलब थीम बेस्ड होता है कि आपको ये पहनना है, टैलेंट राउंड में ये पहनना है, तो हर चीज अरेंज करके उसने मुझे दी है। ओके। यहाँ से और भाई का कॉन्फिडेंस मेरे साथ गया ही था, और मम्मी पापा मेरे साथ थे पूरे टाइम। और जब मेरा फिनाले था तो मेरी सिस्टर ने मुझे सरप्राइज दिया, उसकी शादी हुई है पंजाब, ओके। वो पंजाब से मेरे लिए फिनाले देखने आई थी स्पेशली आपके लिए? स्पेशली। मैंने जब उसको स्टेज पे देखा, स्टेज से वहां से देखा, तब मैं मतलब मेरी आंखों में आंसू से थे कि हाँ, ये देखने आई है, इतना अच्छा लगा मुझे। और पेजेंट में तो इतना मजा आया कि निमिषा मैम और योगेश सर ने बहुत ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया, बहुत ज्यादा अच्छे से रहे, मतलब एक फैमिली थी। और जो 18 कंटेस्टेंट थे वो तो मेरी फ्रेंड्स हैं। ओके। अच्छा श्रुति, क्योंकि मिसेस राजस्थान का 2022 का क्राउन मैंने भी जीता है, मुझे पता है वो कितना कॉन्फिडेंस देता है, कितनी खुशी मिलती है, और वो पूरी जर्नी, वो जितना भी टाइम आप वहाँ पे होते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो, एक्सप्लोर करते हो, लेकिन पता है बहुत सारी लड़कियां ना अपने मन का कर ही नहीं पाती है, वो सोच के ही रह जाती है। अगर घर पे भी बात करूँ तो शायद बहुत सारी लड़कियां होंगी कि यार मुझे ये बनना है या मुझे वहां जाना है, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं, वो खुद ही डर जाती हैं। लेकिन आपने वो हिम्मत दिखाई, जैसे आपने कहा कि जब मैं फॉर्म फिल कर रही थी, आई थिंक आपने मुझे बताया था ऑफ कैमरा, तो कि मैंने सोचा कि ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मना ही तो कर देंगे, पर मैं तो मेरी तरफ से ट्राई करूँ। तो उन वुमेन्स को क्या कहना चाहोगे जो सोचती है पर हिम्मत नहीं जुटा पाती अपने मन का करने की?
सबसे पहले तो यही कहूंगी कि बिलीव इन योर सेल्फ। हम्म, आप अगर करना चाहती हैं तो एटलीस्ट ट्राई तो करो। अब ट्राई करोगे नहीं होगा वो अलग बात है। आपको अगर हो जाता है तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप उसको करोगे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। कम से कम अपने मन में रिग्रेट लेके तो नहीं बैठोगे कि हाँ यार करना चाहिए था और फिर फाइनल लास्ट डेट आ गई, यार मुझे तो बढ़ना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले तो खुद में विश्वास करो, आगे बढ़ते रहो। सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये तो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, कुछ भी पॉसिबल। जिस भी चीज के लिए आप ट्राई करते हो, ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है कि जो हम सोचते हैं श्रुति और जिसके लिए आप थोड़े भी एफर्ट डालते हो, भगवान सच में आपका साथ तो देता है, वो आप हासिल तो कर लेते हो। बिल्कुल। और कुछ ना, जरूरी नहीं है कि आप कुछ किसी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप जीतने ही जा रहे हो। यस, जरूरी नहीं है। नहीं भी जीतोगे तो वो चीज सीख के आओगे जो एक विनर से ज्यादा आपको बताएगा, आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। क्योंकि आपको लगेगा ना यार विनर नहीं बन पाए तो कुछ ना कुछ कमियां रह गई होंगी, आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, आप कहीं और जाके विनर बनोगे। अपनी लाइफ में किसी भी, जरूरी नहीं है कि आप एक टाइटल के पीछे ही विनर के लिए लगे रहो। किसी भी फील्ड में, आपकी खुद की लाइफ में जो आप नहीं कर पा रहे थे और वो आपने अचीव कर लिया, तभी आप विनर हो। एक फाइनल विनर ही आपको ऐसे नहीं करेगा कि हाँ यार मैं वो क्यों नहीं बनी हूँ, लेकिन आपने जो सीखा है ना वही विनर है। अपने आप को विनर मानो हमेशा। सर का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि मैं ब्यूटी पेजेंट में जाऊंगी, आपके हस्बैंड का, और जब आपने ये टाइटल जीता इंटरनल ब्यूटी का, तब उनका क्या रिएक्शन था? वो तो बहुत खुशी है, उन्होंने कहा हाँ हाँ जा, बिल्कुल तेरे को जाना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ही मेरा जो कॉन्फिडेंस बूस्ट किया होगा। ऑनलाइन ऑडिशन था उसका रैंप वॉक का वीडियो बनाया। अच्छा, इंट्रो का वीडियो। मैं रैंप वॉक कर रही थी तो अरे तू इतने हाथ क्यों चला रही है। उन्होंने कम से कम भी मेरे ना 20-25 वीडियो डिलीट करके वापस एक फाइनल रखा कि ये सही है, ये सही है, ऐसा लुक दे, ऐसा रैंप वॉक कर, हाथ थोड़े कम चला। फिर इंट्रो आया तो इंट्रोडक्शन के लिए भी उन्होंने पहले मुझे बोला कि तू बोल के दिखा मुझे, पहले पूरी प्रैक्टिस करवाई। फिर उन्होंने रिकॉर्ड करके फिर उसको एडिट करके फिर मुझे भेजा कि अब तू ये भेज। फिर वो पूछते रहे कि क्या रहा। मैंने कहा उन्होंने कहा है कि वो जब भी रिजल्ट अनाउंस होगा तो मुझे बता देंगे। तो जब मेरा फाइनल उनका कॉल आया था, निमिषा मैम का, और फिर मैसेज भी आया, तो मैंने उनको बताया कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया, तो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा तेरे को जाना चाहिए। मैंने कहा जाऊँ नहीं जाऊँ यार, 7 days का है, मुझे सीएल मिलेगी कि नहीं मिलेंगी ऑफिस से। कि तू तो जा, ये ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अपना एम जीतना नहीं है, वहाँ कुछ तो सीख के आएगी, तेरा कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। क्योंकि सोशल तू सबसे होगी तो तेरे को वैसे ही अच्छा लगेगा, तेरे फ्रेंड्स बनेंगे, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। तो ये सब सीख क्या, विनिंग पे तो मतलब सोच के नहीं जाना। आपको पहले ही बोल दिया था कि ये मत सोचो कि सिर्फ जीतना ही है। सिर्फ जीतने, फिनाले के दिन भी उन्होंने मुझे यही बोला था कि तू सोच, अगर तू नहीं जीतती है ना। फिनाले पे नहीं, उनके एग्जाम थे तो नहीं आ पाए थे। तो उन्होंने कहा तू अगर नहीं जीतती है ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तेको बुरा मानना चाहिए, कि तेको डिप्रेस होना चाहिए, कि हमारे लिए तो तू पहले से ही मिसेस राजस्थान है। सोचना ही नहीं है कुछ भी, कि तू ये देखना कि तूने 7 दिन कितने मजे किए हैं, कितने फ्रेंड्स बनाए हैं, कितना कुछ सीखने को मिला है। तो हमेशा सपोर्ट रहा मेरे को, हमेशा। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां जो फिलहाल देख रही होंगी वो डेफिनेटली सोच रही होंगी कि ऐसे एकदम परफेक्ट लड़के कहाँ मिलते हैं। अगर श्रुति बताना चाहे तो कौन से भगवान की पूजा करनी है? 16 सोमवार करने हैं, क्या करने हैं? मैं खुद भी बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन बहुत हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मतलब केयरिंग, सपोर्टिव, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। तो आगे श्रुति का भी क्या विजन है, लाइक क्या श्रुति को और नया एक्सप्लोर करना है? अभी जैसे डॉक्टर तो हुई मैं, तो पोस्टिंग मेरी खेड़ा रसूलपुर में है, और उसके साथ साथ मैं जेसीआई में प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक्टिव मेंबर तो हुई। साथ में मैंने अभी सोचा है कि मेंटल हेल्थ एडवोकेसी स्टार्ट करूँ। नाइस, ये बहुत अच्छा है। ताकि लोगों को थोड़ा
बर्डन कम हो, क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और एक चीज और, हम छोटी छोटी चीज पे पता नहीं कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं मेंटली, वो भी एक बड़ी चीज है। बहुत ज्यादा। हाँ, तो मैं जैसे सोचती हूँ कि स्पेशली टीन एज में बच्चा समझ नहीं पाता है। टीन एज की गर्ल्स को देख लो, बॉयज को देख लो, उस समय पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उनको नहीं समझ आती है। और वो सबसे बड़ी बात तो शायद ये भी हो जाती है कि घर पे कोई बात करने वाला नहीं है उनसे। मन की बात शेयर करना जरूरी है। ना तो वो कर पाते हैं, ना सामने वाला समझ पाता है। ये भी प्रॉब्लम है। हाँ, कि वो सोचने लग जाते हैं, यार मैं ऐसे पूछूंगा या पूछूंगी तो ये इनका जवाब क्या होगा। और वो सोचते हैं कि यार ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं अभी से, अभी तो इनको फोकस कहीं और करना चाहिए। और ये, क्योंकि अब तो जेनजी और ये सब है, तो इनकी थिंकिंग तो बहुत हाई लेवल है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव साइड देखो और खुद में विश्वास रखो, मेन बात तो यही है। और दुनिया आपको नए नए एक्सपीरियंस अपने आप दे देगी, आपको कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मिलेंगे एक्सपीरियंस। और उसमें आपको कितना पॉजिटिव रहना है, मेन बात यही है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी गलत नहीं होगा कभी भी। आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, ताकि आगे बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। वाकई श्रुति, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मैं खुद इतनी इंस्पायर्ड हूँ आपसे। इवन जब मैंने खुद फोटोज देखी थी इंस्टाग्राम पे, मैसे राजस्थान के पेज पे, मैंने खुद ने ये ट्राई किया कि मैं इनसे मिलूं या मैं इनके साथ शूट करती हूँ। बिकॉज पता है, होता है कि सच में ये सच है कि हम लाइफ में ना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के साथ ही डील करने में ऐसे सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या ही हो गया है जिंदगी में। और ऐसे में आप किसी को देखते हो कि यार ये तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, इन्होंने तो हमसे ज्यादा चीजें फेस करी होंगी, ये कैसे कर पा रहे हैं जिंदगी में। तो ये एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है आपको एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए। और आप सही कह रहे हो, लोगों को इंस्पायर करने से ज्यादा अच्छा काम कुछ नहीं है। लोगों को मोटिवेट करना, इससे अच्छा काम कुछ नहीं है। लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए काम करना, इससे अच्छा काम सच में कुछ नहीं हो सकता है। क्या आप हमारे व्यूवर्स को या स्पेशली विमेंस को कुछ कहना चाहोगे? सिमेट्री इज नॉट ब्यूटी, बट योर स्ट्रेंथ इज। आप फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहो, और मेनली तो मैं मेंटली कहूंगी। और इतना विश्वास खुद पे रखो कि ना तो कोई गलत सोचना है ना करना है। जो अच्छा लगे वो करो, और अपने जो स्कार्स हैं उनको ऐसे शो करो ताकि एक दिन वो क्राउन बन जाए। वाह, क्या बात आपने कही है। और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए और अपनी स्टोरी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच श्रुति। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि इस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीखेंगे, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे शो को बहुत प्यार दे रहे होंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और गेस्ट के साथ। वो स्टोरी भी निश्चित तौर पे आपको इंस्पायर्ड करेगी और बहुत कुछ सिखा के जाएगी। थैंक यू।